दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी, बहुत ही खूबसूरत कहानी और मोटिवेशनल कहानी है आप सबके लिए, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एक नई प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार एक गरीब पिता और उसकी बेटी उस शहर के सबसे महंगे होटल में जाते हैं। बिटिया ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी और उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। शायद वो गरीब पिता और उसकी बेटी स्कूल से ही डायरेक्ट होटल में पहुंचे थे। जैसे ही वो दोनों होटल में पहुंचते हैं तो वहां पर वेटर आता है और वेटर पूछता है कि सर, आप खाने में क्या लेंगे। तो वो गरीब पिता कहता है कि आप मेरी बिटिया के लिए एक प्लेट पाव भाजी ला दो। तो वेटर कहता है कि सर, आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लगा दूं। तो गरीब पिता कहता है कि नहीं, आप सिर्फ मेरी बिटिया के लिए एक प्लेट पाव भाजी लगा दीजिए, क्योंकि मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि अगर ये 10th क्लास में पूरे जिले में टॉप करेगी तो मैं इसको इस शहर के सबसे महंगे होटल में पाव भाजी खिलवाऊंगा, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक प्लेट पाव भाजी से ज्यादा एफर्ट कर सकूं। तो वो वेटर उस गरीब पिता की ये सब बातें सुनता है और दौड़कर जाता है अपने होटल के मालिक के पास, और होटल के मालिक से कहता है कि मालिक, चाहे तो आज आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन उस टेबल पर जो गरीब पिता और बिटिया बैठे हुए हैं उन दोनों को मेरी तरफ से पाव भाजी खिलाई जाए, क्योंकि उस बिटिया ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। गरीब पिता है बोल रहा है कि सिर्फ मेरी बिटिया के लिए पाव भाजी लेके जाओ। तो सर, मैं चाहता हूं कि आज मेरी तरफ से उस गरीब पिता और बिटिया को पाव भाजी खिलाई जाए। मालिक वेटर की ये सब बातें सुनता है और कहता है कि पगले, इतनी सी बात कर रहा है तू यार, एक काम कर, तो उस गरीब पिता के लिए भी पाव भाजी लेके जा, उस बिटिया के लिए भी लेके जा, और 2-3 पाव भाजी पैक कर और 2-3 किलो मिठाई के डब्बे भी दे, और उनके जाके बोल कि हमारी बिटिया ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है, तो ये मिठाई के डब्बे लेके जाओ और जश्न मनाओ। तो वेटर वहां से ये सब सामान लेके जाता है और जाते जाते सोचता है कि वाह, कितने अच्छे मालिक की यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, कितने दिलदार मालिक है मेरे। और जैसे ही दोस्तों वेटर उस गरीब पिता और बिटिया के पास पहुंचता है तो वो गरीब पिता वेटर को देख के चौंक जाता है कि अरे, मैंने तो इतना सारा सामान ऑर्डर नहीं किया था, आपने इतना सारा ला दिए। तो वो वेटर कहता है उस गरीब पिता से कि नहीं, हमारी बिटिया ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है, आपकी बिटिया हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है, आज ये पार्टी हमारी तरफ से है, इस होटल की तरफ से है। तो वो गरीब पिता सुनता है और फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। कई साल के बाद वो गरीब बिटिया जो रहती है यूपीएससी की तैयारी करती है, और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद कलेक्टर बन जाती है। इत्तेफाक से कहो या कुदरत का करिश्मा कहो कि उस जिले की उस बिटिया की पोस्टिंग उसी जिले में हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही वो बिटिया उस जिले में ज्वाइनिंग लेती है तो सबसे पहले उस होटल के मालिक को एक मैसेज पहुंचाती है कि आज कलेक्टर साहिबा आपके होटल में लंच करने आएंगी। तो होटल का जो मालिक रहता है वो पूरी तैयारियों में जुड़ जाता है, सारी व्यवस्थाएं करने लगता है, साफ सफाई करवाने लगता है, और वो वेटर भी रहता है। और जैसे ही कलेक्टर साहिबा उस होटल के पास जाती है, उस होटल में जाती है, तो वहां आसपास बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते हैं कि कलेक्टर साहिबा आई है लंच करने के लिए, तो ये सब देखने के लिए आ जाते हैं। तो कलेक्टर साहिबा जैसे ही उस होटल में पहुंचती है तो होटल का मालिक दरवाजे पे उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ होता है। तो कलेक्टर साहिबा उस होटल के मालिक से कहती हैं कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो होटल का मालिक कहता है कि नहीं मैडम, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कलेक्टर साहिबा है, बस मैं इतना जानता हूँ। तो वो कलेक्टर साहिबा जो गरीब बिटिया थी वो कहती है कि हम वही गरीब पिता और बिटिया है जिसके 10th क्लास में टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी, आपने गरीबी का सम्मान किया था, आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा की वजह से आज मैं इस ऊंचाई, इस मंजिल तक पहुंची हूँ, और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। आज मैं आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे शहर को पार्टी दूंगी। होटल का मालिक ये सब सुनते रहता है और कहते रहता है कि बस ऊपर वाले की दुआ है, आशीर्वाद है। और धीरे धीरे दोस्तों वो कलेक्टर साहिबा की आंखों से आंसू निकलते जाते हैं, और ये सब सुनने के बाद कलेक्टर साहिबा कहती है कि आज मेरे तरफ से पार्टी है। दोस्तों
एक छोटी सी कहानी है, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि कभी किसी गरीब का मजाक मत बनाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक कभी मत उड़ाना। दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद से और दुआओं से, जैसा कि मैं हमेशा कहते हुए आता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।